स्वमेव लोग अपनी अपनी क्षमताओं से जितने मंदिर हैं सब में सब लोग उसका ध्वज लगाए हैं। कोई मतवाली बाई शबरी को देखो, मतवाली बाई शबरी को देखो, देखो रे देखो बाई शबरी को देखो, झूठे बेर खिला डाला, राम धुन में हो जा मतवाला। भिलाई का आयोजन है। जैसा ये मंदिर बन रहा है, ये पूरे देश का आयोजन हो गया, वैसे ये भिलाई का मिनी स्वरूप भिलाई, पूरे देश का मिनी स्वरूप भिलाई है। तो ये आयोजन भी पूरे भिलाई का है और प्रत्येक व्यक्तियों का है। आज पूरे देश की निगाहें जो है टीवी पर जो है टिकी हुई है, न्यूज चैनलों पर टिकी हुई है और मंदिर पर टिकी हुई है, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन है। आज इतिहास में दर्ज होने वाला स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज राम मंदिर अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो चुकी है। 12:10 हो चुके हैं जिस वक्त में ये वीडियो बन रहा है, और जब तक आप वीडियो देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह कंप्लीट हो जाएगा। हम मौजूद है सेक्टर 9 में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय के बंगले में, जहां पर जो है सभी जो है उनके समर्थक, उनके साथी जो है और श्री राम जन्म समिति के पदाधिकारी जो है टेलीविजन पर जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देख रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि आप जब वीडियो देख रहे होंगे उस समय भी आप टीवी पर बैठे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबरी मस्जिद जब विध्वंस हुआ था उस समय उस जगह पर मौजूद थे, और श्री राम जन्म समिति का जो है 35 वर्षों से ज़्यादा का संघर्ष है, वो कहानी किससे हम जानेंगे। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय जी मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पहले तो बधाई आज बनता है, क्योंकि 35 वर्षों से ज़्यादा का संघर्ष आप लोगों की समिति का रहा। देश का संघर्ष तो 500 सालों से रहा है। संघर्ष के बारे में हम लोगों का भी लगभग 38 साल हो जाएगा। 37 साल 1986 में पहली बार रामनवमी के दिन आपके HSCL कॉलोनी जो ये कुर्सी पार में है, वहाँ से एक मेटाडोर में 20-25 लोग साइकिल से और मेटाडोर में राम जी का फोटो रख के और रैली वहाँ से निकल के न्यू कुर्सी पार कैंपन होते हुए सुपेला चौक के पास में जो पेड़ के नीचे हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ समापन हुआ। वो पहला रामनवमी का जुलूस था। और 25 लोगों से कारवां शुरू हुआ था। हाँ, 25-30 लोग जो थे, हाँ मतलब सब थे उसमें। तो और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे हर साल बढ़ते गया, और उसके बाद पावर हाउस लाल मैदान में हुआ, फिर पावर हाउस चौक पे होता रहा, फिर बहुत सारे चीज़ बनने के बाद आज लगभग हम लोग 1100 से ज़्यादा मंदिरों से ध्वज आज निकलता है और भव्य रामनवमी का कार्यक्रम होता है जी। निश्चित तौर पर जिस समय ये प्रारंभ हुआ था उस समय नौजवानों में, हम सब भी उस समय 86 में मतलब नौजवान ही थे, 25-27 साल। तो सारे लोग जो विशेष तौर पर कॉलेज में हम लोग देखते थे कि लोग टीका लगाने से अपने को शर्म महसूस करते हैं, मौली बांधने पे। वो 80 का दशक जो था, 70 और 80 का, उसमें हिंदू धर्म को और इस रिचुअल्स को मानने के लिए लोगों को घर में तो मानते थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पे लोग जो है एक तरह से शर्मिंदा करते थे कि बैकवर्ड हो, अनसाइंटिफिक हो और दुनिया के साथ नहीं चला, ऐसे सब था। और तब फिर चालू हुआ 83 में सबसे पहले गंगा यात्रा निकली थी, वो पावर हाउस आई और वहाँ से चालू होके फिर 86 से ये यहाँ भी संघर्ष और सारे लोग जो है जागरण का काम कर रहे थे और पूरे देश में हो रहा था। आज उसकी परिणति हुई। 90 और 92 में हमारे यहाँ से भिलाई से सैकड़ों कार सेवक गए थे, और चूँकि हम लोग उस समय मंत्री थे इसलिए मंत्रियों को निर्देश था कि कोई भी वहाँ नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए थे। लेकिन मुझे याद है 92 में जब कार सेवा करके आए थे तो हबीबगंज स्टेशन पे हम लोगों की ड्यूटी लगी थी। स्वर्गीय बाबूलाल गौर, स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण शर्मा मंत्री थे, डॉक्टर सेजवार और मैं, 4 लोगों की ड्यूटी लगी थी कि जो वहाँ से कार सेवक आए हैं उनको सुरक्षित रूप से
कोई रतलाम जा रहा, कोई उज्जैन जा रहा, कोई इंदौर, कोई अलग अलग जगह पे, तो उनको ट्रेन से उतार के बसों की व्यवस्था करके, और जो नहीं जा पा रहे थे उन्हें वहाँ धर्मशाला, क्योंकि भोपाल में कर्फ्यू लगा हुआ था, तो वहाँ से जो कार सेवक आए थे, तो लगभग 200-250 किलोमीटर के जो रेडियस में स्पेशल ट्रेन से आए थे। रात के मेरे को लगता है कि 12:30-1 बजे के आसपास वो ट्रेन आई थी, और उससे रात में उन लोगों को सुरक्षित वहाँ से भेजने का काम लगा था। आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि जिस आंदोलन की शुरुआती में, जैसे आडवाणी जी ने शुरू किया था सोमनाथ यात्रा, जिसमें उन्होंने पहला नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और सबकी यही थी कि हम जो अपने रिचुअल्स को करते हैं उसको सार्वजनिक तौर पे भी करने में हमें कोई शर्म नहीं महसूस होना चाहिए, हमारे मन अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए। और जब समाज के बड़े बड़े लोग इस चीज़ को करने लगे, धीरे धीरे एक समय आया कि चाहे नवरात्रि का उपवास हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें, जो बड़े समाज के प्रमुख कहलाते थे वो सार्वजनिक तौर पे करने लगे, तो समाज धीरे धीरे वो जागरण हुआ। और आज ये ऐतिहासिक दिन है कि जब देश ही नहीं दुनिया के हर मंदिरों में, और मैं अभी देख रहा हूँ कि कोई ऑर्गेनाइज रूप से नहीं, कोई भाजपा और इसका नहीं, भाजपा के लोग तो कर ही रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद, संघ, ये स्वयं लोग अपनी अपनी क्षमताओं से जितने मंदिर हैं सब में सब लोग उसका ध्वज लगाए हैं, कोई पन्नी लगाया, कोई ये कर रहा, कोई कुछ कर रहा। अभी मैं रायपुर से आ रहा था यहाँ, तो देखते हुए सारे जगह पूरा भगवा में पूरा भगवा में है, और इसी की कामना हम सब लोग करते थे। आज का दिन हम सब के लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि उस चीज़ को हम लोगों ने प्राप्त किया। और जो हम लोग नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज मंदिर भी बन रहा है और राम लला वहाँ विराजमान तो हो चुके हैं, अभी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। और ये दिन सबका है। और जो उस समय हमारा उस समय भी लगता था कि बच्चा बच्चा राम का है, नहीं किसी के काम का, तो फिर तो वो सारा आज जो है समाज के हर वर्ग में इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो पहुंच गया है। मनीष पांडे जी मौजूद हैं और श्री राम जन्म समिति के अध्यक्ष हैं। इस बार रामनवमी का कार्यक्रम तो भव्य होने वाला, क्योंकि 38 साल तो संघर्ष के साल थे, लेकिन अब मंदिर भी पूरा हो गया है। जी निश्चित तौर पर पिछले वर्ष भी आप लोगों ने देखा हुआ, एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम सभी से दान लिया गया था, वो भी भव्य आयोजन था। इस वर्ष भी इसे और भव्य रूप से किया जाएगा। ये पहला वर्ष आयोजन समिति का नहीं रह गया, पूरे भिलाई का हो गया। ये निश्चित तौर पर ये भिलाई का आयोजन है। जैसा ये मंदिर बन रहा है, ये पूरे देश का आयोजन हो गया, वैसे ये भिलाई का मिनी स्वरूप भिलाई, पूरे देश का मिनी स्वरूप भिलाई है। तो ये आयोजन भी पूरे भिलाई का है और प्रत्येक व्यक्तियों का है। जी, हमारे साथ कार सेवक अशोक मिश्रा जी हैं, जो उस समय 2 तारीख जो ऐतिहासिक रही है, नवंबर और दिसंबर की तारीख, 2 नवंबर 1990 और 6 दिसंबर 1992। मुझे तारीख याद है। आप बताइए उन दोनों तारीखों को वहाँ क्या हुआ था। मैं पहले शुरुआत एक भजन से करूंगा जी, जो भजन मैंने स्वयं वो किया है। अरे खुद ही बनाया आपने? खुद ही है। अरे बिल्कुल, आज तो बनता भी है। और उस समय भी इस भजन को मैंने वो किया था जी। मेरे साथ जो लोग गए थे, हमारे आदरणीय उस समय के संघ कारवा थे 1990 में, श्री कुंदन लाल शर्मा जी, आज वो स्वर्गीय हो गए हैं जी। और वैद्य जी, डॉक्टर वैद्य जी, उनके नेतृत्व में हम लोग ये इस काम में लगे थे। बिना देरी के गाना सुनाइए। अरे राम धुन में हो जा मत वाला, अरे मत वाला रे मत वाला,
अरे राम धुन में हो जा मत वाला, मत वाली बाई शबरी को देखो, मत वाली बाई शबरी को देखो, देखो रे देखो बाई शबरी को देखो, झूठे बेर खिला डाला, राम धुन में हो जा मत वाला, अरे राम धुन में हो जा मत वाला, मत वाली बाई मीरा को देखो, देखो रे देखो बाई मीरा को देखो, विष का प्याला निगल डाला, राम धुन में हो जा मत वाला, अरे मत वाला रे मत वाला, मत वाले बजरंगी को देखो, रंगी को देखो बजरंगी को देखो, सोने की लंका जला डाला, राम धुन में हो जा मत वाला। इसमें 2 लाइन और बाद में मैंने जोड़ा। अरे राम धुन में हो जा मत वाला, मत वाले लाल कृष्ण अडवाणी जी को देखो, देखो रे देखो भाई अडवाणी जी को देखो, विश्व को हिंदुत्व जगा डाला, राम धुन में हो जा मत वाला, अरे मत वाला रे मत वाला, मत वाले भाई नरेंद्र मोदी को देखो, देखो रे देखो भाई नरेंद्र मोदी को देखो, मंदिर का निर्माण करा डाला, राम धुन में हो जा मत वाला, अरे राम धुन में हो जा मत वाला। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, आप भी मत वाले हो गए थे गाना गाते गाते। बिल्कुल, इस समय ये गीत मेरे कार्यकर्ता लोग मेरे साथ ही गुनगुनाते थे, साथ में हम लोग ट्रेन में चलते थे। हम लोग दुर्ग स्टेशन से बैठे थे भैया कुंदन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में, और साथ में शशि भूषण महंती जी थे, उनके नेतृत्व में हम लोग 40 लोग 1990 में, तब मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ से हम लोग ने एक शादी का कार्ड छपाकर, वहाँ पर इतनी भयानक स्थिति थी कि कोई जा नहीं सकता, तो हम लोग ने एक शादी का कार्ड लेकर वहाँ पर हम लोग चले कि हमको फैजाबाद जाना है शादी के लिए। हाँ, और शादी का कार्ड रखे थे और प्रिंट करके सबके हाथ में दे दिया, और हम लोग यहाँ से ट्रेन में चढ़ लिए। तब तक हम लोग यहाँ आगे निकलते गए और अयोध्या स्टेशन, अरे इलाहाबाद स्टेशन तक पहुँच गए, और उस बीच में हमारे साथ में जितने पुराने लोग थे सबको गिरफ्तार करते चले गए पुलिस। अच्छा। क्योंकि तर्क नहीं दे पाए कहाँ जा रहे हैं, किसकी शादी, क्या कहीं ना कहीं से। हाँ, फिर हम लोग इलाहाबाद स्टेशन में स्टॉप लिए थे और वहाँ से अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि वहाँ से हमको अयोध्या जाना है। गोलीबारी वगैरह हुई थी उस समय, कैसा मंजर था वहाँ पे? नहीं, मैं आगे बता रहा हूँ ना। वहाँ से हम अगली स्टेशन का इंतजार कर रहे थे, तो उस ट्रेन को, जो ट्रेन थी, हमें को याद नहीं आ रहा कौन सी ट्रेन है, वो ट्रेन स्थगित कर दी गई। तो हम लोग ने पटरी चल पड़े। अच्छा। वहाँ से हम लोग अयोध्या तक के लिए, हमारे कुंदन लाल शर्मा जी बोले गाते बजाते रेल पटरी होते हुए अयोध्या तक पहुँचना है, ये आदेश हो गया। हम लोग पहुँचते गए, आगे बढ़ते गए, लेकिन ये कौन सा एक स्टेशन आया इलाहाबाद के आगे में, वहाँ से चारों तरफ से बंदूकधारी लोग हम लोग को घेर लिए। ये लोग कौन है, क्या है, इनके कुछ नहीं है। तो सबने कार्ड दिखाया तो आगे बढ़ने का मिल गया। तो बोले लेकिन आपका टिकट नहीं है। अब उसमें बात फंस गई, कुंदन लाल शर्मा जी अपनी बात में फंस गए। अब पुलिस गिरफ्तार कर ले गई।
सबको वहाँ गिरफ्तार कर लिया और हम लोग को ले आकर नैनी जेल में डाला। नैनी जेल में जगह फुल हो गई थी, तो फिर नैनी जेल से ले आकर वो दूर जंगलों में ले आकर छोड़ दिया और सबको मार पीट करके जो पुलिस के वेश में तथाकथित लोग को वहाँ मुलायम सिंह ने भेजा था। गुंडे थे वो। हाँ, सबके पैसे छीन लिए, सब छीन लिए, सब सामान छीन लिए। फिर वहाँ से हम लोग पैदल चले, 35 किलोमीटर चलने के बाद एक गांव आया, कोई आया, बताया गांव वालों को कि ऐसा ऐसा है। उस दिन 29 अक्टूबर था। वहाँ पर पहुँचने के बाद गांव वाले को बताया, तो गांव वाले को हम लोग ने बोला कि आप कैसे व्यवस्था कर दीजिए कि हम लोग फैजाबाद तक पहुँच जाएं। मतलब छोटी मोटी गाड़ियाँ, ऑटो वगैरह के हिसाब से हम लोग ने एक दिन वो लोग ने भरपूर सेवा दी। उसके बाद हम लोग को व्यवस्था दी। अब किसी का कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हौसला था कि वहाँ जाना है। और हम लोग ने ऑटो वगैरह छोटी छोटी गाड़ियों से पहुंच गए वहाँ तक, फैजाबाद तक हम लोग जैसे तैसे पहुँचे। तब तक वहाँ पहुँचे तक वहाँ से पता चला कि वहाँ गोलियों की आवाज़ आ रही है और सरयू का पानी लाल हो, फायरिंग शुरू हो गई थी। फायरिंग शुरू हो गई थी। संघर्ष यानी कि बड़ा है। हम लोग संघर्ष पहुँचते तक 2 नवंबर हो गया था। शुरुआत 30 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन तो वहाँ फायरिंग वगैरह सब। आज खुशी के दिन है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा उस जो पीड़ा है, हमारे कार सेवक जो मारे गए थे, वो दिल में दर्द आज भी है। सपना पूरा हो गया। हमारे साथी मनहरण पटेल का हाथ टूट गया, हमारे पर लाठी चार्ज हुआ। संजय वर्मा नहीं है, संजय वर्मा का ऊपर क्या बोलते उसका भी हाथ टूटा, लेकिन वो भी जैसे तैसे करके आज संघर्ष पूरा हो गया, सपना भी आज पूरा हो सपना पूरा हुआ है। और इसकी परिणति 6 दिसंबर को हम लोग ने तय कर लिया था कि आज अंजाम तक देंगे। ठीक है। तो वाकई में आज का दिन बड़ा दिन हो गया है, क्योंकि सपना पूरा हो गया है। 500 वर्षों का सपना जो देख रहे थे हिंदू, वो हिंदुओं का सपना जो है आज पूरा हो गया। देशवासियों का सपना पूरा हो गया है।